हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको इस पैक नेक ब्लाउज की कटिंग बताई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सिलाई बताने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने सभी तरफ से फैब्रिक फेविकॉल से अटैच करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया है और अब हम इन पार्ट्स को साइड में रखेंगे और यहाँ पे स्लीव्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हुकाई पट्टी को बना लेंगे। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी के लिए मेन फैब्रिक को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर ये अस्तर की पट्टी रखेंगे। तो इसका विड्थ हमने 2.5 इंच की जितना चौड़ा ले लिया है और इसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे, दोनों को मिलाते हुए। तो इस तरह से इसको चला देना है और ये हमारा आई का पट्टी बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे बिल्कुल फिक्स काटेंगे अस्तर वाले कपड़े के बराबर। तो ये हमारा आई का पट्टी इस तरह से बन जाता है और हुक वाली पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे अस्तर को डबल में फोल्ड कर देना है और इस तरह से क्रीज लगा लेंगे। तो ये हुकाई पट्टी हो जाने के बाद में अब हम कमर की पट्टी बना लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने 2 इंच की जितनी चौड़ी पट्टी ले ली है और इसको आधा इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे। तो याद रखिए ये सिलाई हम एक पैर की दूरी पे चला लेंगे, बिल्कुल किनारे से नहीं चलाएंगे, नहीं तो आपका ये कपड़ा यहाँ पे घूम सकता है। तो इस तरह से इसको चला देने के बाद दोनों भी पट्टियों को हमने रेडी कर लिया है और अब हम इन सभी पट्टियों को साइड में रखेंगे और यहाँ पे स्लीव्स को बना लेते हैं। तो स्लीव्स को बनाने के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक की सीधी साइड टू साइड मिलाते हुए रखेंगे। तो साइड टू साइड का मतलब होता है फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड हमारी मिलनी चाहिए इस तरह से एक बराबर। और अब हम इसको यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन हमने रखा था उतना दबाते हुए इसमें एक सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल एक बराबर हमें सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर देना है। तो इस तरह से पूरे में इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी जितना हमारा सिलाई मार्जिन है उतना बराबर दबाते हुए इस तरह से आराम आराम से सिलाई को कर लेना है। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक किनारे से सिलाई लगा लेंगे, जिसको हम धार स्टिच बोल देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ में हमें इस सिलाई को लगा देना है। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी सेम प्रोसेस यहाँ पे इस तरह से कर देना है। तो ये बिल्कुल सफाई के साथ हमारा इस तरह से बन जाता है। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को नीचे रखते हुए इसको इस तरह से पलट देंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। और प्रेस कर लेने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सभी तरफ फैब्रिक फेविकॉल लगाते हुए इसको इस तरह से प्रेस करेंगे फिर से, तो ये अटैच हो जाएगा। तो इसी तरह से दोनों को भी हम अटैच करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों को भी इस तरह से फैब्रिक फेविकॉल से चिपकाते हुए रेडी कर लिया है और अब हम इसके सभी एक्स्ट्रा कपड़े को अस्तर के बराबर यहाँ पे बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देंगे, बिल्कुल सफाई से। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों को भी हमने इस तरह से काट दिया और ये काट देने के बाद अब हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। तो ये दोनों साइड हमारी एक बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा आर्म होल वाला जॉइंट सही आएगा। अगर यहाँ पे कहीं छोटा बड़ा हो जाता है तो आप इसको थोड़ा सा काटते हुए इस तरह से बराबर कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद ये दोनों स्लीव्स हमारे इस तरह से रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट्स को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को बना लेंगे और यहाँ पे जो हमने डॉट के लिए मार्किंग किया था बिल्कुल उसी मार्किंग को इस तरह से सीधा यहाँ पे पकड़ना है और इसको फोल्ड करने के बाद आधा इंच सिलाई लगाते हुए बिल्कुल बारीक वाली सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। तो ये हमारी डॉट इस तरह से लग जाती है और इसी तरह से हम दूसरी वाली डॉट को भी लगा लेंगे, बिल्कुल अच्छे से सीधा यहाँ पे हमें लगा देना है और इसमें अच्छे से पक्का कर देना है। तो ये हमारे दोनों भी डॉट्स लगा देने के बाद डॉट का मार्जिन हम फिटिंग वाली साइड पे रखते हुए इसको नाखून से प्रेस कर देंगे अच्छे से दोनों को भी। और ये हो जाने के बाद नीचे वाला कपड़ा अगर इधर उधर हो जाता है तो इसको हल्का सा काटते हुए आप बराबर कर सकते हो। और अब हम इसके ऊपर कमर की पट्टी ले लेंगे। तो कमर की पट्टी को इस तरह से रख देना है और आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इसमें चला लेना है और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक हल्का सा प्लेट डाल देना है। तो इससे आपकी फिनिशिंग बनी रहेगी। तो इसी तरह से दूसरे वाली डॉट के भी ऊपर हम इस तरह से छोटी सी प्लेट डाल देंगे और इसको सिलाई लगा लेंगे। और ये हो जाने के बाद इसको पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए इसके ऊपर एक किनारी से सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल सफाई से। तो ये सिलाई लगा देने के बाद में अब हम इसको काट देंगे और इसको उल्टा करते हुए इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे, जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद। तो इस तरह से सभी तरफ इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट में आने के बाद में इस पार्ट्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और ओपन कर देने के बाद यहाँ पे बस्ट पॉइंट का जो कट्स होता है दोनों में भी, तो इसको कट्स टू कट्स मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से कर लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मिल जाता है और इसमें जितना हमने सिलाई मार्जिन रखा था कटिंग के समय पे उतना दबाते हुए इसको आराम आराम से चला जाना है। तो यहाँ पे मशीन के फुट को हल्का सा हमें उठाते हुए चलाना है इस तरह से, देखिए। तो इसको आराम आराम से चला लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाली साइड को भी ले लेंगे और इसको भी यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स मिलाते हुए रखेंगे और इसको भी इसी तरह से सिलाई लगाते हुए रेडी कर देना है। तो यहाँ पे जितना अपना सिलाई मार्जिन रखा था बिल्कुल उसी तरह से इसको दबाते हुए चला लेना है। तो ये चला देने के बाद इसके ऊपर हमें फिर से डबल स्टिच लगा लेनी है दोनों भी पार्ट्स में। तो ये हो जाने के बाद इसमें हम सभी तरफ से अच्छे से ओवरलॉक करके लाएंगे दोनों भी पार्ट्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ओवरलॉक करके ला लिया है। तो ये हो जाने के बाद ये पार्ट्स हमारा इस तरह से बन जाता है। तो आप इसका पफ देख सकते हो कितने परफेक्टली आ चुका है। और अब हम इसमें हुकाई पट्टी अटैच करने के लिए इसको इस तरह से चेक करके देखेंगे और इसमें हम हुकाई पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हुक वाली पट्टी लगा लेंगे। तो इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जितना अपने सिलाई मार्जिन कटिंग के समय पर रखा था उतना दबाते हुए इसको इस तरह से चला देना है। और ये चला देने के बाद आई वाली पट्टी हमारी एडिशनल होती है, तो इसके उल्टे साइड पे हमें पट्टी की सीधी साइड इस तरह से रख देनी है और इसको अब जितना सिलाई मार्जिन आपने रखा था उतना दबाते हुए इसको चला लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई हमें इस पे लगा देनी है और ये लगा देने के बाद इसको हम काट देंगे और यहाँ पे हुक वाली पट्टी के ऊपर एक किनारे से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से इसके ऊपर से। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इस तरह से सबसे पहले एक किनारे से सिलाई फिर से चला लेंगे और ये चला देने के बाद यहाँ पे इस तरह से सिलाई को रिवर्स कर देंगे और इस पट्टी को कवर करते हुए एक सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी इस तरह से बनकर रेडी हो जाती है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से काट लेंगे बराबर से।
और आई वाली पट्टी बनाने के लिए इसको हम इस तरह से नाखून से प्रेस कर देंगे और इसको सीधा करते हुए पहले वाली सिलाई को कवर करते हुए हमें इसको एडिशनल लगा देना है। तो इस तरह से इसको चला देते हैं और यहाँ पे हम मशीन से आई बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का यूज़ करते हुए इसको इस तरह से आई बना लेनी है। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले आपको चॉक से इस तरह से निशान लगा लेने हैं, जितने भी यहाँ पे आप आई बनाना चाहते हो उतना इस तरह से हमने यहाँ पे 5-6 यहाँ पे निशान लगा लेने हैं और इसके ऊपर बिल्कुल सफाई के साथ में हम इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का यूज़ करते हुए इसको यहाँ पे बना लेना है। तो इस तरह से हमें सभी तरफ इसको बनाते हुए रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी तरफ से हमने इस तरह से आई को बना लिया है और यहाँ पे भी हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से बराबर काट देना है और ये काट देने के बाद यहाँ पे इन दोनों भी पार्ट्स को यहाँ पे एक के ऊपर एक रखते हुए चेक करेंगे तो ये हमारे दोनों भी बराबर आ चुके हैं। अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे, तो कमर की पट्टी अटैच करने के लिए इसको भी हम आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इसको लगा लेना है। तो इस पट्टी को अटैच करते समय पे जहाँ पे हमने प्रिंसेस कट को अटैच किया था वहाँ पे एक छोटा सा प्लेट डाल देना है बिल्कुल दोनों भी तरफ से, ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। और इस तरह से इसको सिलाई चला देने के बाद में पूरा मार्जिन हम पट्टी की तरफ रखते हुए इसके ऊपर एक किनारे से सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरह से दोनों को भी हमें सिलाई लगा देना है और ये सिलाई लगा देने के बाद अब हम इसमें बीच में आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से काट देंगे और इसको पलट देंगे और इसके ऊपर भी एक कच्चा सिलाई लगा देना है जिसको बाद में हम निकाल देते हैं। और सामने आने के बाद इसको इस तरह से मोड़ देना है और ये जो सिलाई हम लगा लेंगे इसको हम अच्छे से पक्का कर देंगे इस तरह से सीधा करते हुए और इसको अच्छे से पक्का कर देना है। तो ये हमारी फिनिशिंग इस तरह से बन जाती है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पट्टी को भी ले लेंगे और इसको भी इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे पक्का कर देना है और बाकी एक्स्ट्रा हम कच्चा सिलाई लगा देते हुए इसको रेडी कर देंगे। तो ये हमारे दोनों भी पार्ट्स इस तरह से रेडी हो जाते हैं और अब हम इसको इस तरह से फिर से चेक करेंगे और बैक पार्ट को ले लेंगे और इसके शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर रख देने के बाद में जिस शेप में आपने शोल्डर को काटा था उसी शेप में हमें इस तरह से सिलाई को आधा इंच कपड़ा दबाते हुए लगा देना है बिल्कुल सीधा। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले शोल्डर को भी अटैच करते हुए रेडी कर लेंगे और इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं मजबूती के लिए। तो ये सिलाई लगा देने के बाद अब हम इसमें अच्छे से ओवरलॉक करके लाएंगे दोनों भी तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से ओवरलॉक करके ला लिया है और अब हम इसको इस तरह से ओपन कर देंगे और ओपन कर देने के बाद में यहाँ पे अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो इसको इस तरह से बराबर मिला देते हैं दोनों भी तरफ अच्छे से। तो इसको इस तरह से अच्छे से काटते हुए हमें रेडी कर देना है और अब हम इसके ऊपर पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टियाँ काट ली है 2 इंच की जितनी चौड़ी और इस तरह से यहाँ पे हमें इसको एक बराबर ज्वाइंट कर देना है। बिल्कुल क्रॉस पट्टी काटी है तो क्रॉस ही तरह हमें इस तरह से ज्वाइंट लगाना होता है ताकि एक जगह पे कपड़ा हमारा मोटा ना बने। और ये सिलाई लगा देने के बाद इस कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हम काट लेंगे और पाइपिंग को बनाने के लिए यहाँ पे मशीन के फुट को हमें राइट साइड में हल्का सा सेट कर देना है सुई को अंदर रखते हुए। और ये हो जाने के बाद हम डोरी को ले लेंगे और इसको इस तरह से अंदर डाल देंगे और यहाँ पे बिल्कुल डोरी के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो याद रखिए ये सिलाई हमारा डोरी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक हाथ पीछे की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से आराम आराम से इसको बना लेंगे। और यहाँ पे जब हम जॉइंट वाली जगह पे आते हैं तो अब हम इसको दोनों भी तरफ इस तरह से चिरवा लगाते हुए इसको सिलाई चला लेंगे। तो इसी तरह से आराम आराम से इसको हम पूरी पाइपिंग को लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से पाइपिंग को बना लिया है और ये बना देने के बाद इसको लगाने के लिए यहाँ पे हमें मशीन के फुट को इस बार लेफ्ट वाली साइड पे सेट कर देना है सुई को अंदर रखते हुए। तो इसको हल्का सा सेट कर देंगे और इस पाइपिंग को हम इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा हमारा सिर्फ 1/4 इंच दबना चाहिए। तो एक बराबर हम कपड़े को दबाते हुए बिल्कुल पास पास में हम सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद शोल्डर के जॉइंट को हम बैक पार्ट की तरफ रख लेते हैं और इस तरह से बिल्कुल आराम से सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग को आपको हल्का सा तान के रखना है, ज़्यादा हमें खींचना नहीं है और इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से चलाते हुए इसको पूरी पाइपिंग को हम इस तरह से एक बराबर कपड़ा दबाते हुए लगा लेते हैं। तो ये लगा देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेंगे और यहाँ पे हम इस डोरी को थोड़ा सा यहाँ पे निकाल देना है सामने की तरफ से, ताकि यहाँ पे हमारा कपड़ा मोटा ना बने। तो इस तरह से हल्का सा इसको निकालते हुए डोरी को निकाल देना है। तो इसी तरह से दूसरे वाली साइड पे भी हम यहाँ पे डोरी को थोड़ा सा निकाल देंगे और इसको इस तरह से अच्छे से काट देना है। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको उल्टा करेंगे और ये उल्टा कर देने के बाद इसमें हमें राउंड वाली जगह पे हल्के हल्के से कट्स लगा देने हैं सभी तरफ से इस तरह से, ताकि कपड़ा हमारा यहाँ पे श्रिंक ना हो। तो इस तरह से हल्के हल्के से कट्स लगाते हुए हमें इसको सभी तरफ रेडी कर देना है। तो इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसको इस तरह से पहले मोड़ देंगे और इसको आधा इंच फिर से मोड़ देंगे और यहाँ पे पहले जो हमने सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर पाइपिंग के किनारे से हम फिर से एक सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सभी तरफ एक बराबर आधा इंच फोल्ड करते हुए हमें इसको इस तरह से सिलाई को चला लेना है। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल इसको आराम से यहाँ पे पास पास में पकड़ते हुए एक बराबर मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। और यहाँ पे सामने की तरफ आने के बाद में इसको फिर से इस तरह से मोड़ते हुए इसको अच्छे से सिलाई कर देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको हमें बिल्कुल किनारे से काटना है। तो इसमें आपका नीचे वाला कपड़ा ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और इसको बहुत ही सावधानी से इस तरह से काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी तरफ इसको काट लिया और ये काट देने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और इसको फिर से इस तरह से मोड़ देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पाइपिंग विजिबल होगा और इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल एक पैर की दूरी पे बराबर आनी चाहिए।
तो इस तरह से इसमें सिलाई चला लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ हमारा ये पाइपिंग बनकर रेडी होने वाला है। तो इसी तरह से पूरे गले में इसको आराम-आराम से सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर देना है और सामने आने के बाद इसको अच्छे से पक्का करते हुए धागे को काट लेंगे। तो ये हमारा पाइपिंग कुछ इस तरह से बन जाता है। तो आप इसके नीचे की साइड पे भी फिनिशिंग को देख सकते हो और ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे रहेंगे तो इसको इस तरह से बराबर काट लेंगे और ये काट देने के बाद अब हम यहाँ पे दोनों भी पार्ट्स को इस तरह से बराबर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा आर्म होल का जॉइंट यहाँ पे बिल्कुल बराबर आएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा-सा भी कम ज़्यादा होता है तो आप इसको इस तरह से बराबर कर सकते हो। और ये कर देने के बाद में अब हम यहाँ पे दूसरे साइड पे भी सेम प्रोसेस है, इसको भी अच्छे से चेक कर लेना है। तो ये इसको चेक ज़रूर किया करें। तो इस तरह से कर देने के बाद इसको भी इस तरह से बराबर कर देना है और अब हम इसके ऊपर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए इसको इस तरह से ओपन कर देना है और यहाँ पे हम स्लीव्स को ले लेंगे और यहाँ पे फ्रंट साइड टू फ्रंट साइड मिलाते हुए यहाँ पे सेंटर में इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसको बराबर रख देना है। तो ये बराबर यहाँ पे मिल जाता है और अब हम इसमें सिलाई चला लेंगे। जितना हमने सिलाई मार्जिन 3 पॉइंट का रखा था उतना दबाते हुए। तो यहाँ पे नीचे वाले कपड़े को हल्का सा तान के रखना है और स्लीव्स को बिल्कुल ढीला रखेंगे। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसको आराम-आराम से चला लेना है और ये सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इसको बिल्कुल आराम से इसको अटैच कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे हमारा अटैच हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे नीचे वाले कपड़े को हमने हल्का सा तान के रखते हुए इसको इस तरह से चला लेना है। तो इस तरह से इसको अटैच कर देने के बाद ये हमारा इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है स्लीव्स। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो इसमें भी हमारा सेम प्रोसेस है। इसको इस तरह से रख देना है और यहाँ पे स्लीव्स को ले लेंगे और इस तरह से सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और इसमें भी जितना अपने सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इसको चला लेना है। तो यहाँ पे नीचे वाले कपड़े को हल्का सा तान के रखेंगे और स्लीव्स को बिल्कुल ढीला रख लेना है। तो इस तरह से इसको अटैच करते हुए हम रेडी कर देंगे और ये अटैच कर देने के बाद इन दोनों स्लीव्स में यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे और ये डबल सिलाई लगा देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको अच्छे से ओवरलॉक करके लाएंगे दोनों भी तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से ओवरलॉक करके ला लिया है और ओवरलॉक करके लाने के बाद इसकी फिटिंग करने के लिए इसको इस तरह से रख देंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम 5 इंच की जितना यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल एक बराबर पे और यहाँ पे 2-4 इंच दूरी पे इसको बाहर निकाल देना है। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाली साइड पे भी कर लेंगे। तो इसको भी इसी तरह से इस तरह से रख देना है और ये रख देने के बाद इसमें भी हमें बिल्कुल 5 इंच दूरी पे सिलाई लगा लेनी है जितनी हमने उस साइड पे दबाई थी। तो इसको भी हम 2-4 इंच दूरी में बाहर निकाल देंगे और ये हो जाने के बाद अब हम कमर को नाप लेते हैं। तो कमर को नापने के लिए हुक वाली पट्टी को तो हम बराबर रखेंगे लेकिन आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए नापेंगे क्योंकि वो पट्टी हमारा एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे 32.5 इंच आ रहा है और कमर हमें 28.5 इंच चाहिए। तो ये 4 इंच बढ़ रहा है। तो 4 इंच का चौथा हिस्सा एक साइड में यानी 1 इंच आ जाता है 4 इंच का चौथा हिस्सा। तो 1 इंच एक साइड में इस तरह से दबा देंगे तो ये हमारा बिल्कुल कमर बराबर आएगा। तो इस तरह यहाँ पे इसको अच्छे से पक्का करते हुए यहाँ पे सिलाई चला लेंगे और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे जो हमने कटिंग करते समय पे निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान के ऊपर इस सिलाई को बिल्कुल यहाँ पे सीधा चला लेना है और यहाँ पे आने के बाद आर्म होल में इसको सिलाई को रोक देंगे और सामने की तरफ हम स्लीव्स की फिटिंग को यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो जितना भी आपका फिटिंग है वहाँ पे इस तरह से 5 इंच लूज करते हुए मार्किंग कर देना है और इस सिलाई को हल्का सा राउंडिंग में लगा लेंगे स्लीव्स में ताकि स्लीव्स की फिटिंग हमारी अच्छी आ जाए। तो इस तरह से इसको लगाते हुए अच्छे से पक्का कर देंगे और ये हो जाने के बाद इसके बगल में हमें 2 सिलाई एक्स्ट्रा लगा देना है। तो यहाँ पे 3 सिलाई काफी हो जाती है, इससे ज्यादा सिलाई आप नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से तीनों भी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो दूसरे साइड पे भी हमारा सेम प्रोसेस है। इसको धागे को अच्छे से काट देंगे और दूसरी साइड पे भी हमें बिल्कुल एक बराबर यहाँ पे 1 इंच पहले दबा देंगे जो हमने इस तरह से नापा था। तो इसको भी अच्छे से पक्का करते हुए यहाँ पे आर्म होल में आने के बाद सिलाई को हमें रोक देना है और सामने की तरफ स्लीव्स की फिटिंग को फिर से हम चेक कर लेंगे और यहाँ पे इसको हल्का सा राउंड में इस तरह से सिलाई चलाते हुए यहाँ पे आने के बाद इसको अच्छे से पक्का कर देंगे और इसके भी बगल में हमें एक पैर की दूरी पे 2 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा देना है एडजस्टिंग के लिए। और अब हम धागे को अच्छे से काट देंगे और इसकी कमर को फिर से आपको नाप के दिखाएंगे। तो ये 28.5 इंच हमारा कमर आ चुका होगा। तो इसको इस तरह से अच्छे से इसको नाप देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 28.5 इंच हमारा परफेक्ट आ चुका है और अब हम इसको दोनों भी साइड पे अच्छे से ओवरलॉक करके लाएंगे और इसका फाइनल लुक आपको बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा पूरा ब्लाउज स्टिचिंग कंप्लीट हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।